discuss about the what is the mental health, है ना, definition of mental health and classification या quantum of mental health. mental health के क्या क्या quantum होते हैं और mental health के क्या principle है, mental health के principle. तो हम क्या क्या देखेंगे. फर्स्ट देखते हैं mental health क्या होता है ना. mental what is the mental health? The mental health, it is an adjustment of human being to the world and to each other with the maximum effectiveness and happiness according to Carl Manage. तो इसका क्या है डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है. adjustment of human being to the world and to each other. With the maximum effectiveness and happiness. Okay, according to Carl Manage. किनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है? कार्ल मैनेजर के अकॉर्डिंग. कार्ल मैनेजर ने 1893 में मेंटल हेल्थ को डिफाइन किया कि उन्होंने ये बोला कि मेंटल हेल्थ क्या है, एक ह्यूमन बीइंग का एडजस्टमेंट पावर है कि वो अपनी सोसाइटी में अपने सोशल वर्कर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप बना रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि इट इज एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर. टू द वर्ल्ड में वो कैसे रिलेशनशिप बना रहे हैं, टू ईच अदर विथ द मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस. ओके, तो ये क्या था कि मेंटल हेल्थ क्या होता है. फिर मेंटल हेल्थ ये हो गया. अब मेंटल हेल्थ क्वांटिनम बढ़ता है. मेंटल हेल्थ क्वांटिनम का मतलब क्या होता है वो देखते हैं. तो ये क्लियर होगा. तो मेंटल हेल्थ क्वांटिनम मेंटल हेल्थ क्वांटिनम क्या होता है. ये क्वांटिनम ऑफ मेंटल हेल्थ भी बोल सकते हैं. इसका मतलब होता है क्वांटिनम. क्वांटिनम का मतलब ये है कि रेंज फ्रॉम हाई मेंटल हेल्थ to low mental health and high mental disorder to low mental disorder.
वो एक रेंज है, रेंज फ्रॉम हाई मेंटल हेल्थ टू लो मेंटल हेल्थ एंड हाई मेंटल डिसऑर्डर टू लो मेंटल डिसऑर्डर। अब ये रेंज से क्या होते हैं कि इसके 4 कंपोनेंट बनते हैं। अब उसको देखिए कि कैसे ये 4 कंपोनेंट इसमें बनते हैं। चार कंपोनेंट कैसे बनते हैं ना, तो ये क्या है, मेंटल हेल्थ, हाई मेंटल हेल्थ टू हाई मेंटल हेल्थ टू लो मेंटल हेल्थ, है ना। और हाई मेंटल डिसऑर्डर टू लो मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या रेंज है, हाई मेंटल हेल्थ टू लो मेंटल हेल्थ एंड हाई मेंटल डिसऑर्डर टू लो मेंटल डिसऑर्डर। तो अब इसमें क्या बनता है, कंपोनेंट क्या बनेंगे, तो ये 4 कंपोनेंट इसमें बनते हैं, है ना। तो 4 कंपोनेंट कौन सा है, अगर देखो बहुत इजी है ये ना, इसमें हाई मेंटल हेल्थ है और दो दो करके देखते हैं, हाई मेंटल हेल्थ और हाई मेंटल डिसऑर्डर है। तो हाई मेंटल हेल्थ और हाई मेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है कि diagnosed with mental illnesses, mental illnesses diagnosed with mental illnesses, क्यों, क्योंकि हाई मेंटल डिसऑर्डर है, तो मेंटल इलनेस जो है वो डायग्नोस्ड होगा, बट हैविंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो मेंटल हेल्थ भी उसका हाई है और मेंटल डिसऑर्डर भी उसका हाई है, तो उससे क्या होगा कि इसमें एक कंपोनेंट बनेगा कि डायग्नोस्ड विद द मेंटल हेल्थ एंड हैविंग अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। इसमें क्या है, मान लो एक पेशेंट है, वो पेशेंट क्या है, उनको डायग्नोस्ड हो गया है कि उनको मेंटल इलनेस है, लेकिन जो भी इंडिकेटर्स होते हैं मेंटल हेल्थी पर्सन के, वो उसको अचीव कर रहा है, तो वो किस में आएगा, इसमें आएगा कि उसका हाई मेंटल डिसऑर्डर भी है और हाई मेंटल हेल्थ भी है ना। वैसे ही इसमें क्या होंगे कि हाई मेंटल लो मेंटल डिसऑर्डर है, तो नॉट डायग्नोस्ड with mental illness and having positive mental health। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेकंड कंपोनेंट है ना, जिसमें एक पेशेंट है, उसको या एक पर्सन है, उसको कोई भी मेंटल इलनेस डायग्नोस नहीं हुआ है, और कोई भी मेंटल इलनेस डायग्नोस नहीं होने की वजह से वो क्या है, मेंटल हेल्दी है ना। अब इसमें हाई मेंटल डिसऑर्डर एंड लो मेंटल हेल्थ है, तो इसमें क्या होगा कि डायग्नोस्ड with mental illnesses and ये लो मेंटल हेल्थ है, इसमें हाई मेंटल हेल्थ हो तो डायग्नोस्ड विद द मेंटल इलनेस एंड लो मेंटल हेल्थ है, तो ये क्या होंगे कि इसमें पुअर मेंटल हेल्थ देखने को मिलेगा, तो हैज अ पुअर
लो मेंटल हेल्थ है तो ये क्या होंगे, पुअर मेंटल हेल्थ होगा। अब यहाँ पर लो मेंटल डिसऑर्डर है तो क्या होंगे इसमें, नॉट डायग्नोस्ड विथ मेंटल इलनेस and has a poor mental health। ठीक है, तो ये पूरे क्या है, कॉन्टिनम जो हम पढ़े थे, कॉन्टिनम मीन्स क्या है, द रेंज फ्रॉम हाई मेंटल हेल्थ टू लो मेंटल हेल्थ एंड द हाई मेंटल डिसऑर्डर टू लो मेंटल डिसऑर्डर। तो हाई मेंटल हेल्थ और हाई मेंटल डिसऑर्डर मिलके क्या बनाते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर हाई मेंटल डिसऑर्डर है तो डायग्नोस्ड होगा, और डायग्नोस्ड होने के साथ साथ उनको पॉजिटिव मेंटल हेल्थ भी होंगे, मतलब वो डायग्नोस्ड हो गया है कि वो मेंटल इल है, लेकिन फिर भी उनमें क्या होंगे, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ देखने को मिलेंगे, यानी कि जो भी इंडिकेटर्स होते हैं मेंटल हेल्थ दी पर्सन के वो उनमें देखने को मिलेगा। लेकिन सेकंड वाले में क्या है कि हाई मेंटल हेल्थ और लो मेंटल डिसऑर्डर है, तो लो मेंटल डिसऑर्डर होने की वजह से यहाँ पर डायग्नोस्ड नहीं होगा, है ना, डायग्नोस्ड नहीं होगा, और वो क्या होंगे, पॉजिटिव मेंटल हेल्थी पर्सन होंगे, है ना, तो हैविंग अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। अब यहाँ पर क्या है, थर्ड वाले में हाई मेंटल डिसऑर्डर है, तो हाई मेंटल डिसऑर्डर और लो मेंटल हेल्थ है, तो हाई मेंटल डिसऑर्डर की वजह से पर्सन को क्या हो रहा है, डायग्नोस्ड हुआ है कोई भी मेंटल इलनेसेस, और उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो पुअर मेंटल हेल्थ है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि नॉट डायग्नोस, क्योंकि लो मेंटल डिसऑर्डर है तो वहाँ पर क्या होगी, उसको कोई भी डायग्नोसिस नहीं होगी, और उसकी जो है डायग्नोसिस नहीं होने के बावजूद भी उसकी जो मेंटल इलनेसेस मेंटल हेल्थ है वो क्या होगी, पुअर होगी। तो ज़्यादा खतरनाक कौन है, ये कौन है, खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, क्योंकि उसको डायग्नोस भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी उसके मेंटल हेल्थ क्या है, पुअर है। ठीक, तो ये क्लियर हुआ कौन है ना। फिर क्या पढ़ेंगे हम, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं मेंटल हेल्थ के पर्सन के, ठीक। तो ये जो मेंटल हेल्थ है, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ, तो प्रिंसिपल्स जो है मेंटल हेल्थ के, ये दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो सेल्फ नॉलेज, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, सेल्फ नॉलेज, और सेकंड प्रिंसिपल है हार्मोनियस रिलेशनशिप विद सोसाइटी। ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि अगर ये दो चीजें हैं एक इंडिविजुअल में तो हम उसको मेंटल हेल्दी पर्सन बोलेंगे। जैसे सेल्फ नॉलेज, सेल्फ नॉलेज में क्या है, वो अवेयर है अपने बारे में, यानी कि जो इंडिविजुअल है मस्ट बी अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, है ना, हिमसेल्फ एंड देयर एंड हर स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, यानी कि ये जो इंडिविजुअल्स है, अगर ये एक इंडिविजुअल है वो क्या है, अवेयर है, अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, है, अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, his strength and weakness, ठीक है, जो भी
वीकनेस है या स्ट्रेंथ है उनके बारे में वो अवेयर हैं। लेकिन हार्मोनी और सेकंड क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट क्या है, हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द सोसाइटी। यानी कि जो भी पर्सन है वो या जो इंडिविजुअल है उनकी रिलेशनशिप जो है उनकी सोसाइटी के साथ, चाहे वो उनके फैमिली मेंबर्स हो या उनके फ्रेंड्स हो या उनके कलीग्स हो, तो उनके साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो द इंडिविजुअल मस्ट बी हैविंग अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विद अदर्स। ओके, तो आज हमने ये 3 टॉपिक को कवर किया है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और समझ आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। थैंक यू।